ट्वेल्थ क्लास में आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ एकाध वर्ड्स हैं, कुछ एकाध ऐसे शब्द हैं जिनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला जो वर्ड है वो है सेट। हिंदी में इसे समुच्चय कहते हैं। सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को हम लोग सेट कहते हैं। सुपरिभाषित ढंग से वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। किसी भी वस्तु के संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम सेट नहीं कहते हैं, बल्कि सेट जो होता है वो अपने आप में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। इसमें ज़्यादातर इम्फेसिस या ज़्यादा जोर वेल डिफाइंड पर दिया जाता है। सुपरिभाषित होना चाहिए हमारा वस्तुओं का संग्रह, तब हम उसको सेट कहते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम लोग सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किसी भी सेट, किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े वाले अक्षरों का प्रयोग करते हैं और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट बनाया जाता है, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे जाते हैं उन्हें हम सेट के एलिमेंट्स कहते हैं, सेट का अवयव। ये तो बात हो गई सेट की। सेट के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। सेट जानने के बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर रिलेशन की। रिलेशन को हिंदी में हम लोग संबंध के नाम से जानते हैं। क्या होता है ये रिलेशन? ये रिलेशन दरअसल होता कुछ नहीं है, किसी एक सेट के एलिमेंट्स को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से हम जो रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, उसी को रिलेशन कहा जाता है। किसी एक समुच्चय के अवयव को किसी दूसरे समुच्चय के अवयव के साथ जो जोड़ा जाता है किसी भी संबंध से, उसे हम रिलेशन कहते हैं। रिलेशन में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से जोड़ते हैं। कई बार हमारा रिलेशन ऐसा भी होता है कि एक सेट के एलिमेंट का स्वयं के एलिमेंट के साथ ही जोड़ना हो। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ए लिया और एक दूसरा सेट बी लिया। अगर हम सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ रहे हैं, यानी सेट ए के किसी अवयव का सेट बी के किसी अवयव के साथ हम रिलेशन बता रहे हैं, तो इसको बताने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। या अगर हम ए के किसी एलिमेंट की बात करें, ए के किसी अवयव की बात करें, मान लीजिए x जो है आपका a में शामिल है और y जो है आपका b में शामिल है, और इस x और y में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, तो उसे बताने के लिए हम x इज रिलेटेड टू y ऐसे लिख देते हैं। ये है हमारा रिलेशन। रिलेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है। x और y के बीच का रिलेशन कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशन में हम दो अलग अलग ही सेट लें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x और y दोनों जो है हमारे सेट A को ही बिलोंग करें, और तब इन दोनों के बीच में हम कोई रिलेशन बता रहे हों। रिलेशन कुछ भी हो सकता है। x y से बड़ा है, x y से छोटा है, x y का भाई है, x y की बहन है। ऐसा करके आप दुनिया की बहुत सारे रिलेशन इस x और y में बता सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि x और y जो है अलग अलग सेट से लिए जाएं। x और y जो है आपके किसी एक सेट से भी लिए जा सकते हैं। इस x और y में जो रिलेशन होगा उसको बताने के लिए हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, या इस रिलेशन को बताने के लिए हम ऐसे भी बताते हैं कि ये रिलेशन जो है हमारा सेट A से सेट B की तरफ जाता है। यानी सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है, या सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन बताया गया है।
इसी को अगर हम सेट ए का सेट ए से ही रिलेशन बताएं तब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सेट ए। इसको पढ़ा जाता है कि यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट का रिलेशन सेट ए के ही एलिमेंट के साथ है। समुच्चय ए के अवयव का संबंध समुच्चय ए के ही साथ है, ये इसको पढ़ा जाएगा। और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे कि हमारा आर जो है एक रिलेशन है, आर जो है एक संबंध है जो कि सेट ए से सेट बी के एलिमेंट को जोड़ता है। ये तो बात हो गई रिलेशन की। सेट आप जानते ही हैं, रिलेशन आप समझ ही रहे हैं। रिलेशन के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में फलन कहा जाता है। फंक्शन को हिंदी में फलन कहा जाता है। क्या होता है ये फंक्शन, हम चलिए समझते हैं। क्या होता है फंक्शन? फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच every element of set A is related to exactly one element of set B। अर्थात फलन एक ऐसा संबंध है जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव से जोड़ता है। दरअसल फंक्शन जो है, फलन जो है वो भी एक तरह का रिलेशन ही होता है, एक खास तरह का रिलेशन होता है। फंक्शन जो है वो एक तरह का रिलेशन है। क्या होता है फंक्शन? ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। फलन एक ऐसा संबंध है जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव से जोड़ता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फंक्शन के डेफिनेशन में हम रिलेशन वर्ड को यूज करते हैं। फलन की परिभाषा में हम संबंध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब फंक्शन जो है वो अपने आप में एक रिलेशन होता है। अब इस रिलेशन में कुछ पाबंदियां होती हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन के बारे में बात किए थे कि रिलेशन क्या होता है, किसी भी दो सेट के एलिमेंट को जो आपस में जोड़ दे वो हमारा रिलेशन होता है। कोई भी रिलेशन कोई भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन जो है एक स्पेशल तरह का, एक खास तरह का रिलेशन होता है। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकते, सारे के सारे संबंध फलन नहीं कहलाते। फलन बनने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना रहता है। क्या होंगी वो बातें कुछ विशेष वाली, उसके बारे में मैं अभी बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल हम इस डेफिनेशन से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ों को समझते हैं। संबंध में मान लीजिए
संबंध के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि संबंध जो होता है एक सेट के एलिमेंट को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से जोड़ता है। किसी एक सेट के एलिमेंट को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से जो जोड़े किसी भी रिलेशन में, वो हमारा संबंध होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने सेट ए लिया और यहाँ पर हमने सेट बी लिया। इस सेट ए में कुछ एलिमेंट्स लिए, कुछ अवयव लिए, और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स लिए, कुछ अवयव लिए। मान लीजिए मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ -1, 1, 2, 3, 4। सेट ए में मैंने एलिमेंट ले लिया -1, 1, 2, 3 और 4, और सेट बी में मैंने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक रिलेशन अपने आप से डिफाइन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक संबंध ऐसा बता रहा हूँ जो सेट ए के अवयव को सेट बी से जोड़े, और रिलेशन में बता रहा हूँ स्क्वायर का, वर्ग का। यानी सेट ए में से जो मेरे को एलिमेंट लेने हैं, मुझे उसको सेट बी के उस एलिमेंट के साथ जोड़ना है जो उसका स्क्वायर हो, जो उसका वर्ग हो। अब यहाँ से अगर मैं -1 लेता हूँ, यहाँ से अगर मैं -1 लेता हूँ, तो मैं अगर सोचूं कि -1 का स्क्वायर यानी -1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 आता है। मतलब ये जो -1 है ये इस 1 से जुड़ गया। मैं अगर सोचूं कि ये वाला 1 किसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पर जो मैंने रिलेशन डिफाइन किया है, यहाँ पर जो मैंने संबंध परिभाषित किया है, वो रिलेशन में स्क्वायर का ले रहा हूँ, वर्ग का ले रहा हूँ। तो यहाँ पर का जितना भी एलिमेंट है मुझे उसका स्क्वायर करना है, और उसका स्क्वायर इधर से ढूंढना है, और जो मिल जाएगा उसको इसके साथ जोड़ देना है। तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो ये हमारा 1 से ही जुड़ेगा। 2 का अगर मैं स्क्वायर खोजूँ तो 2 का स्क्वायर इस 4 से जुड़ेगा। 3 का अगर मैं स्क्वायर खोजने जाऊँ तो 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 9 कहीं है ही नहीं। अगर 9 यहाँ नहीं है तो ये 3 वाला इधर किसी भी अवयव के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ेगा। बात अब करूँ मैं 4 की, तो 4 का स्क्वायर करने पर, 4 का वर्ग करने पर 16 आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास 16 भी नहीं है, तो मैं इस 4 को भी इसके साथ जोड़ नहीं पाऊँगा। यहाँ पर मैंने किस सेट के एलिमेंट को किस सेट के एलिमेंट से जोड़ा है। मैंने यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ा है। किस रिलेशन के तहत, किस संबंध के तहत जोड़ा, तो मैंने यहाँ पर जो रिलेशन लिया, मैंने जो यहाँ पर संबंध लिया, वो स्क्वायर का लिया। यानी यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मैंने स्क्वायर किया, उनका मैंने वर्ग निकाला और उसको इधर के एलिमेंट के साथ जोड़ा। जोड़ने पर ये मुझे प्राप्त हुआ। ये अपने आप में एक रिलेशन है। अब इसको दिखाकर मैं किसी को भी बता सकता हूँ कि देखिए साहब, ये जो है मैंने सेट ए को सेट बी के एलिमेंट के साथ जोड़ा है और रिलेशन जो है वो स्क्वायर का है। रिलेशन में क्या होता है कि हम दो सेट के एलिमेंट को आपस में जोड़ते हैं। बात यहाँ पर फंक्शन की हो रही थी कि फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन होता है। अब फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है, सभी रिलेशन अपने आप में फंक्शन नहीं होते। क्या खास बात है फंक्शन के उसमें जो कि किसी रिलेशन को फंक्शन बनाती है। हाँ, आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि फंक्शन जो होता है वो एक तरह का रिलेशन होता है। फंक्शन जो है वो रिलेशन होता है, लेकिन सब रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होता है। सारे के सारे फलन अपने आप में एक संबंध होता है, लेकिन सभी संबंध अपने आप में फलन नहीं होता। फलन बनने के लिए, फंक्शन बनने के लिए जो रिलेशन होना चाहिए, जो संबंध होना चाहिए, वो खास होना चाहिए।
क्या खास होना चाहिए? ये खास जो होना चाहिए वो इसके परिभाषा, इसके डेफिनेशन में मौजूद है। इस डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस डेफिनेशन में दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसे बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ, कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप उसके मतलब समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ डोमेन। डोमेन को हिंदी में प्रांत कहते हैं। फिर मैं लिख रहा हूं रेंज। रेंज को हिंदी में परिसर या परास कहते हैं। और फिर मैं लिख रहा हूं कोडोमेन। कोडोमेन को हिंदी में सहप्रांत कहते हैं। सबसे पहले हम इन तीन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं कि ये तीन शब्द होते क्या हैं। हम इस तीन शब्दों को इस रिलेशन के थ्रू समझते हैं। किसी भी रिलेशन में जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन वो होता है जो सेट ए के वैसे एलिमेंट जो उस रिलेशन का हिस्सा हैं। सेट ए के वो एलिमेंट जो हमारे रिलेशन का हिस्सा हैं उसे हम डोमेन कहते हैं। समुच्चय एक के वैसे अवयव जो हमारे संबंध का हिस्सा हैं हमारा प्रांत कहलाता है। अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए, इस एग्जाम्पल में सेट ए का रिलेशन हमने सेट बी से बताया है। ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि आप किस सेट का रिलेशन किस सेट के साथ बता रहे हैं। हमने सेट ए का रिलेशन सेट बी से बताया है। सेट ए का रिलेशन अगर सेट बी से बताया है तो डोमेन यानी प्रांत हमें सेट ए में मिलेगा। सेट ए के वैसे एलिमेंट जो रिलेशन का हिस्सा हैं। देखिए सेट ए में तो यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स थे। क्या सारे के सारे जो हैं रिलेशन का हिस्सा हैं? जी नहीं। कौन कौन ऐसा एलिमेंट है जो इस रिलेशन का हिस्सा है? ध्यान से देखिए, -1 है, 1 है और 2 है। तो हम इसको कैसे कहेंगे कि डोमेन जो है इसका ये -1, 1 और 2 है। प्रांत जो है -1, 1 और 2 है। यानी सीधा सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो डोमेन वो होता है सेट ए का वो हिस्सा जो हमारे रिलेशन के जुड़ा हुआ है। उस रिलेशन में जो शामिल है वो हमारा डोमेन होता है। बात अगर हम करें रेंज की, परिसर या परास हिंदी में कहा जाता है। ये क्या होता है? तो सेट बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से जुड़े हों। सेट बी के वैसे अवयव, समुच्चय बी के वो अवयव जो समुच्चय ए के अवयव से जुड़े हों उसे हम रेंज कहते हैं, परिसर या परास कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, सेट बी जो था वो इतना सारा था। इतने सारे में कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हुए हैं? सेट बी के 1 और 4 जुड़ा है। तो हम ये कहेंगे कि इसका रेंज जो होगा यानी परिसर या परास जो होगा वो 1 और 4 होगा। बात अगर हम करें कोडोमेन की, सहप्रांत की, तो कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी हमारा कोडोमेन कहलाता है। ध्यान से समझिए, पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन या सहप्रांत कहलाता है। तो पूरा का पूरा सेट बी में क्या क्या एलिमेंट है आपके पास? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। यानी ये सब आपके कोडोमेन हैं। उम्मीद है आप डोमेन समझ गए होंगे, रेंज समझ गए होंगे और कोडोमेन समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि आखिर फंक्शन जो है किस तरह का रिलेशन है। ध्यान से देखिए, इसके डेफिनेशन में दो चीज़ें बड़े ध्यान से देखने योग्य हैं। पहला चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो ये,
फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये पहला चीज आपको ध्यान देना है। फलन एक ऐसा संबंध है जो समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव, पहला चीज जो आपको ध्यान देना है वो सेट ए के प्रत्येक अवयव पर देना है। हम जो फंक्शन बता रहे हैं ये फंक्शन एक तरह का रिलेशन है, और रिलेशन जो होता है एक सेट के एलिमेंट को किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से जोड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट होने चाहिए। यहाँ पर हमने दो सेट ले लिए, दो समुच्चय ले लिए। इसका नाम हमने सेट ए दिया, इसका नाम हमने सेट बी दिया। अब फंक्शन बनने के लिए सबसे पहला चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इस सेट ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये पहला चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अपने आप में रिलेशन था, ये अपने आप में रिलेशन था, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ये अपने आप में एक संबंध है लेकिन फलन नहीं है। कारण ये कि जो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, सेट ए का सभी एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं हुआ है। सेट ए में कुछ एलिमेंट खाली रह गए हैं जो कि सेट बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ पाए हैं। अगर ऐसा है तो हम उसको फंक्शन नहीं कहते, फलन नहीं कहते। फंक्शन बनने के लिए, फलन बनने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये पहला चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। क्या? सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ जो इसमें खास ध्यान देने वाली बात है वो ये एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव। ये यहाँ का दूसरा मेन चीज है। दूसरा मेन चीज क्या? इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो यहाँ के किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हो। ये दूसरा खास बात है। सेट ए का हर एक एलिमेंट किसी न किसी से जुड़ा रहना चाहिए, ये पहला बात था। और सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट से जुड़ा रहना चाहिए। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक ही एलिमेंट से जुड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेट ए में एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ जुड़ गया हो, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से यहाँ का एक एलिमेंट जुड़ा रहना चाहिए। तब जाकर ये दोनों बातें जब पूरी होती हैं, इन दोनों बातों को जो रिलेशन पूरा करता है वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 4, और यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने यहाँ पर इतने सारे एलिमेंट ले लिए, यहाँ पर 1 2 3 4 लिया, और अब मैं बोल रहा हूँ कि सेट ए के एलिमेंट को मैं सेट बी के एलिमेंट के साथ जोड़ने वाला हूँ। और रिलेशन कौन सा लेने वाला हूँ? रिलेशन वही जो हमने यहाँ लिया था, स्क्वायर का रिलेशन, वर्ग का। सोचिए 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा। वन का स्क्वायर अगर 1 होगा तो ये वाला 1 जो है इस वाले 1 से जुड़ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9 होगा। देखिए 9 यहाँ पर है तो ये 3 जो है इस 9 से जुड़ेगा।
4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा, जो कि यहाँ से आके जुड़ेगा। अब जब हमने इसको जोड़ जाड़ लिया, जोड़ने जाड़ने के बाद अब इसको इससे मिला कर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया था कि फंक्शन बनने के लिए सेट ए का हर एक एलिमेंट जुड़ा रहना चाहिए। देखिए सेट ए में आपके 4 एलिमेंट थे, चारों के चारों जुड़े हैं। क्या सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली है? खाली तो नहीं है। तो इस बात को हम ऐसे कहते हैं कि हमारा जो पहला कंडीशन है वो पहला कंडीशन पूरा हुआ कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। बात अगर हम दूसरे की करें तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन जो था वो था एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी समुच्चय बी के किसी अद्वितीय अवयव के साथ जुड़ा रहना चाहिए। ये 1 जो है इस 1 से ही जुड़ा है। क्या ये 1 सेट बी के किसी और के साथ जुड़ा? नहीं जुड़ा। ये 2 का जोड़ना जो है 4 के साथ हुआ है, क्या ये 2 किसी और के साथ जुड़ा? नहीं जुड़ा। तो इसी को कहा जाता है 1 एलिमेंट के साथ एग्जैक्टली जुड़ना, किसी एक अद्वितीय अवयव के साथ जुड़ना। जो रिलेशन, देखिए यहाँ पर भी रिलेशन हमने स्क्वायर वाला ही लिया था, यहाँ पर भी रिलेशन हमने स्क्वायर वाला लिया था, लेकिन इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह रहे थे। लेकिन ये रिलेशन अपने आप में फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसने 2 बातों को पूरा किया। कौन सी 2 बातें भाई? पहली बात ये कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, और दूसरी बात कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है। इन 2 बातों को जो रिलेशन पूरा कर दे हम उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। तो ये था फंक्शन के बारे में एक छोटा सा बेसिक जानकारी जो आपको दिया गया। फंक्शन में और रिलेशन में क्या अंतर है ये आपने समझा। लगे हाथों आप इसको भी समझिए। हमने अभी बात की थी डोमेन की, रेंज की और कोडोमेन की। डोमेन हमने किसको बोला था? याद कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था डोमेन यानी प्रांत क्या होता है। क्या था डेफिनेशन डोमेन का? डोमेन हम लोग बोले थे कि सेट ए के वो एलिमेंट जो रिलेशन में जुड़े हैं, या सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट के साथ जुड़े हैं, उसे हम डोमेन या प्रांत कहते हैं। यही कहा था। अब आइए, अगर हम बात करते हैं किसी फंक्शन के डोमेन की, ये जो डोमेन, रेंज और कोडोमेन लिखा गया, ये इसका लिखा गया है, यानी इस रिलेशन का लिखा गया है। अब हम बात करते हैं अपने फंक्शन की। ये अपने आप में एक फंक्शन है? बिल्कुल है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसने 2 बातों को पूरा किया। मतलब आपके मन में ये विचार आएगा कि सर कोई भी ऐसा रिलेशन जो इन 2 बातों को पूरा कर दे हम उसे फंक्शन कहेंगे। जी हाँ, कोई भी रिलेशन जो इन 2 बातों को पूरा करे उसे हम फंक्शन कहते हैं। अगर हमने फंक्शन कहा तो फंक्शन का भी डोमेन होगा, रेंज होगा और कोडोमेन होगा। बिल्कुल होता है। डोमेन क्या था? फंक्शन का डोमेन पूरा का पूरा सेट ए होता है। फंक्शन का डोमेन पूरा का पूरा सेट ए होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर फंक्शन में डोमेन का डेफिनेशन कैसे बदल गया? डोमेन का डेफिनेशन नहीं बदला, डोमेन आज भी वही है जो यहाँ पर था। यहाँ पर डोमेन में हमने क्या बात किया था? सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़े हैं, उसे हमने डोमेन कहा। अरे भाई, फंक्शन के डेफिनेशन में ही कहा गया है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, यानी सारे के सारे एलिमेंट जुड़े रहने चाहिए। जब सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, सारे के सारे जुड़ गए, तब तो पूरा का पूरा सेट ए जो है डोमेन हो गया। यानी डोमेन या प्रांत जो है किसका? फंक्शन का। ये क्या होता है? पूरा का पूरा सेट ए। सेट ए में
जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हमारा डोमेन कहलाता है फंक्शन का। रेंज और कोड डोमेन वही है जो वहाँ पर था। रिलेशन में जो हमने परिसर या परास बोला, या रिलेशन में जो हमने कोड डोमेन और सहप्रांत बोला, फंक्शन में भी वही है। यानी रेंज क्या? सेट बी के वो एलिमेंट जो जुड़े हैं, सेट बी के वो एलिमेंट जो जुड़े हैं। सेट बी में देखिए कौन कौन सा एलिमेंट जुड़ा है, 1 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, 9 जुड़ा है और 16 जुड़ा है। तो रेंज की बात अगर हम करें तो बोलेंगे 1, 4, 9 और 16। ये 1, 4, 9 और 16 जो है ये इस फंक्शन का रेंज है। और कोडोमेन क्या? कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी है, पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन है। अब रिलेशन आपने देख लिया, फंक्शन आपने देख लिया। रिलेशन और फंक्शन में आपने डोमेन, रेंज और कोडोमेन यानी प्रांत, परिसर और सहप्रांत देख लिया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, यानी फलन के प्रकार के बारे में।